हेलो, वेलकम टू माय चैनल आर क्लासेस। अभी तक हमने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में ट्रांसपोर्टेशन इंट्रोडक्शन, प्रोसीजर और मेथड्स क्या हैं उनकी हमने बात की और हमने इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन निकालने की बात की, जिसमें कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, स्टेपिंग स्टोन मेथड से टेस्टिंग आज हम करेंगे। इसके पहले नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से, लीस्ट कॉस्ट मेथड से एंड वॉगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड से हमने क्वेश्चंस सॉल्व करके वीडियो ट्यूटोरियल्स के थ्रू आपको हमने बताए हैं। आज हम, जैसा कि हमने पहले कहा था, कि दो मेथड्स होते हैं ऑप्टिमलिटी टेस्ट करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में। वन इज़ स्टेपिंग स्टोन मेथड एंड अनदर वन इज़ मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो आज हम यहाँ पर, हालांकि इसमें नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल अप्लाई करके पहले ही कॉस्ट निकाला जा चुका है, तो आज हम लेते हैं कि इसी क्वेश्चन को हम दोबारा लेते हैं और हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं NWC एंड स्टेपिंग स्टोन मेथड। आज हम NWC से इसमें इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन कॉस्ट निकालेंगे और स्टेपिंग स्टोन मेथड से इसकी ऑप्टिमलिटी हम टेस्ट करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पहले ही पिछले वीडियो ट्यूटोरियल अगर आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो आप प्लीज़ देखिए, उसमें हमने काफ़ी डिटेल में बताया है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल के बारे में। नॉर्थ, दिस इज अपर साइड नॉर्थ, वेस्ट, तो जो कॉर्नर मोस्ट एलिमेंट है वहाँ पर हम मैक्सिमम पॉसिबल एलोकेशन करते हैं। अब यहाँ पर हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो 20 यूनिट्स की है, अवेलेबिलिटी यहाँ पर 50 की है। सो वी कैन मेक 20 यूनिट्स एलोकेशन हियर एंड दैट वे इट गेट्स फुल्ली एग्जॉस्टेड, और ये यहाँ पर 30 यूनिट्स हमारा बच जाता है, क्योंकि इसका एलोकेशन हम किसी दूसरे अदर रोज में नहीं कर सकते, हमें इसी रूट पर करना होगा। अब इसके बाद हम, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल है तो हम इधर चलेंगे। यहाँ पर हमारी रिक्वायरमेंट 95 की है बट अवेलेबिलिटी हमारी 30 की है। सो अब यहाँ पर हम 30 यूनिट्स एलोकेट कर देंगे और इस तरीके से ये सप्लाई हमारी एग्जॉस्टेड हो गई और डिमांड हमारा सेटिस्फाई हुआ केवल 30 यूनिट्स से, तो हमारा बचता है 65 यूनिट्स। नाउ विल कम डाउन टू द नेक्स्ट लेवल, बिकॉज यहाँ पर पूरा एग्जॉस्टेड है। इधर हम कर नहीं सकते क्योंकि हमें ज़रूरत भी नहीं और हमें इसी तरफ ऐसे चलना है, तो बिकॉज हमें साउथ ईस्ट कॉर्नर की तरफ चलना है। एंड नाउ हियर द रिक्वायरमेंट इज ऑफ 65 यूनिट्स एंड अवेलेबिलिटी इज ऑफ 40 यूनिट्स, सो वी कैन मेक 40 यूनिट्स हियर। यहाँ पर हम 40 यूनिट कर सकते हैं। इस तरीके से पूरी एग्जॉस्टेड हो गया और 25 यूनिट्स के साथ अभी भी अनसेटिस्फाइड है। अब यहाँ पर हमारी रिक्वायरमेंट केवल 25 यूनिट्स की है, विल कम डाउन टू दिस वन, एंड अवेलेबिलिटी 60 की है, तो 25 यूनिट्स हम यहाँ एलोकेट कर सकते हैं। इस तरीके से ये पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हुआ, लेकिन ये एग्जॉस्ट हुआ केवल 25 यूनिट से। 35 यूनिट्स अभी भी बचा हुआ है और यहाँ पर अब 35 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है, 35 यूनिट्स हमने यहाँ पर एलोकेट कर दिया। इस तरीके से नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से हमने कंप्लीट एलोकेशन कर दिया। अब इसके बाद हमें ये देखना होता है वेदर दिस एलोकेशन इज फिजिबल और नॉट। तो इसकी फिजिबिलिटी के लिए हम हमेशा देखते हैं कि m + n-1 नंबर ऑफ एलोकेशंस इसके बराबर हों। तो यहाँ पर m = 3, n = also 3, सो हियर इट इज़ 3 + 3 - 1 दैट इज़ 5। लेट अस सी कि ये 5 हैं कि नहीं। 1 2 3 4 5, तो इस तरीके से एलोकेशन फिजिबल है। अब यहाँ पर हम टोटल कॉस्ट इस स्टेज पर कैलकुलेट करें। जब भी हम एलोकेशन करें या हमारे एलोकेशन में इम्प्रूवमेंट करें, तो हर स्टेज पर हमें टोटल कॉस्ट जरूर कैलकुलेट कर लेनी चाहिए। अब यहाँ पर आता है 6 × 20 + 4 × 30 + 8 × 40 एंड 4 × 25 + 2 × 35। सो हियर अब आप मल्टीप्लाई कर देख लें। सो 120 + 120 + 320
8 गुणे 40, 8 चौको 32, प्लस 25 चौका 100 एंड 35 गुना 70। तो ये आप अगर जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका, दैट इज़ 0 7 7 2 9 2 11 2 13 1 1 2 1 3 3 6 1 7 730। ये इतना कैलकुलेशन हमने NWC से कैसे इनिशियल फिजिबल सोल्यूशन निकाला जाए, ये हमने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में बताया था। वहाँ पर हमने ऑप्टिमलिटी कैसे टेस्ट की जाए ये छोड़ दिया था। जैसा कि हमने कहा कि आज हम स्टेपिंग स्टोन मेथड से अब हम ऑप्टिमलिटी टेस्ट करेंगे। स्टेपिंग स्टोन मेथड ये कहता है कि हमें, हालांकि स्टेपिंग स्टोन मेथड हो या मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड हो, दोनों में हमें एम्प्टी सेल्स की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमें कैलकुलेट करनी होती है। अब एम्प्टी सेल्स हमारे जितने भी हैं वहाँ पर उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए हमें लूप फॉर्मेशन करनी होती है। लूप फॉर्मेशन का रूल ये होता है, हालांकि इंट्रोडक्टिव वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बता रखा है कि एटलीस्ट 4 सेल्स मस्ट बी देयर इन अ लूप। 4 से ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन 4 ज़रूर होना चाहिए, और उसमें केवल एक ही सेल हमारा एम्प्टी होना चाहिए। रेस्ट ऑफ द सेल्स हमारे फिल्ड इन होने चाहिए, ऑक्युपाइड होनी चाहिए, और सेल्स 4 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। दूसरा, जो हमारा लूप फॉर्मेशन होगा वो लूप फॉर्मेशन हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, और हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल होगा। कोई डायगोनल मूवमेंट अलाउड नहीं होगा। जो हमारा एम्प्टी सेल होगा वहाँ पर हम प्लस साइन असाइन करेंगे और अल्टरनेटिवली माइनस प्लस माइनस करते रहेंगे। जैसे अगर आप देखें यहाँ पर, तो हमारा फर्स्ट जो एम्प्टी सेल है दैट इज़ AF। अब हम AF के लिए अगर हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, का मतलब हम यहाँ पर ये जानना चाहते हैं कि अगर इस पर्टिकुलर रूट से एक यूनिट हमारी ट्रांसपोर्ट कराई जाती है तो उस पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ से जैसे AF है, ये सेल है हमारा, तो एक हमारा लूप यहाँ से यहाँ बन सकता है, दैट इज़ CF एंड देन CE एंड देन AF। ये हमारा रूट बन सकता है। तो यहाँ पर प्लस माइनस प्लस ले सकते हैं। तो इसी कॉस्ट सेल्स को हम अगर देखें तो यहाँ पर +1 है, देन वी विल टेक, बिकॉज नेक्स्ट हमें सारे ऑक्युपाइड सेल्स ही चाहिए। सो +1, दिस बिकम्स -2, +4 -4. This is equal to +4 -4 0. So here it is -1. This -1 indicates that अभी भी हमारा यहाँ एक स्कोप है। इसका मतलब यहाँ पर जो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुई वो +1 हुई, क्योंकि हमारा अभी स्कोप, हम इसको यहाँ पर हमारी कॉस्ट, टोटल कॉस्ट हम कम कर सकते हैं। अब हम BD की तरफ चलते हैं। BD में अगर आप देखें तो ये सेल हमारा एम्प्टी है, ये इसके अलावा ये चारों सेल भरे हैं। तो हम इसको इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले सकते हैं। हम फाइनली एक लूप बनाएंगे जिसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैक्सिमम होगा, जहाँ पर कि हम चेंज लाएंगे। सो हियर इट इज़ से +3 -6 +4 -8। सो हियर +3 -6 दैट इज -3, +4 +1 -7। तो इसका मतलब हुआ यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारी +7 हुई, क्योंकि हमारा -7 का स्कोप है, यानी कि -7 यूनिट से हम अपनी कॉस्ट कम कर सकते हैं। इसका मतलब ये हमारा स्कोप है। BD, then that is BF. For BF, it is little bit longer to understand. For BF, BF, so here this way, so it is +7 -2 +4 -8. So here +7 -2 that is 5, +4 9 -8 1, that is +1. इसका मतलब यहाँ पर -1 है, यहाँ पर हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निगेटिव है। नाउ वी विल कम टू CD. नो, हियर इट इज 7 -2 7 -2 +4 -8. So 7 -2 that is 5, +4 9 -8 +1. Okay. Now CD.
we will take CD here. So CD, that is plus 4 minus 6 plus 4 minus 4. So plus 4 minus 6 plus 4 minus 4. So here plus 4 minus 4 0, and here it is minus 2. That means opportunity cost is plus 2. So maximum opportunity cost is for BD. दैट मीन्स यहाँ पर अब हमें BD इस सेल पर मैक्सिमम पॉसिबल एलोकेशन करना चाहिए। अब हम यहाँ पर लूपिंग फाइनल कर लेते हैं। हमारा लूप जैसा कि हमने दिखाया ये इस तरीके से चलेगा। इसका मतलब ये हुआ, लूपिंग का करने का मतलब ये होता है दिस इज प्लस माइनस प्लस माइनस। अब लूपिंग करने का मतलब ये हुआ कि हमारे कौन कौन से सेल ऑक्यूपाइड इससे अफेक्ट हो रहे हैं, हम केवल उन्हीं को अफेक्ट करेंगे और जो सेल ऑलरेडी हैं उनको हम अफेक्ट नहीं करेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं लाएंगे। और इस तरीके से हम दोबारा अब हम ये बनाते हैं ABC, ये हमारा यहाँ पर डिमांड होगा और DEF से इट इज़ सप्लाई, ये हमें दोबारा लिखना पड़ेगा। 641 here it is 3 8 7 40 4 4 2 60 20 95 and 35 and yes 150। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 25 सेल CE एंड CF में कोई परिवर्तन नहीं आएगा क्योंकि ये इससे अफेक्टेड नहीं, इस लूप से बाहर है, तो इसको हम इनका जो एलोकेशन पहले से वही करके रख सकते हैं, इनका भी एलोकेशन वही करके रख सकते हैं। और अब हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर हमें मैक्सिमम पॉसिबल एलोकेशन करना है, तो हमारा एलोकेशन वही हो सकता है जो सबसे मिनिमम हो, दैट इज़ 20 यूनिट्स हियर। तो अगर हम यहाँ पर 20 यूनिट्स जैसे ही हमने प्लस किया तो इसका मतलब ये 20 यूनिट्स यहाँ ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि अदरवाइज 40, इसीलिए यहाँ पर माइनस है। अब ये यहाँ पर माइनस चल करके इस तरीके से इस पर प्लस में आएगा, यहाँ पर प्लस होना है। सो हियर इट बिकम्स से इट इज़ 50 यूनिट्स, यहाँ पर चूँकि ये प्लस हो गया और फिर यहाँ से माइनस होना है, यहाँ पर 40 था तो यहाँ पर 20 बचा। अब इसका मतलब फिर देखिए नंबर ऑफ एलोकेशंस इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पर फिर हम अपनी टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करें, देखिए टोटल कॉस्ट पर कोई फ़र्क पड़ा। सो हियर इट इज़ 4 × 50 प्लस 3 × 20 प्लस 8 × 20 प्लस 4 × 25 प्लस 2 × 35। अब देखते हैं कितना आता है। सो 4 × 50 200 प्लस 60 प्लस 160 प्लस 100 and 70. So here it is, it comes out to be 0 7 6 13 6 19 1 2 1 3 1 4 1 5। Now it is 590। You see from 730 अब ये 590 हो गया। इसका अब फिर हम चेक करें क्या ये ऑप्टिमल है कि नहीं। ऑप्टिमल होने के लिए कंडीशन क्या है, जितने एम्प्टी सेल्स हैं उनकी सबकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नेगेटिव होनी चाहिए। अब फिर हम चेक करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर चेक किया लूप्स को देखते हुए। सबसे पहला सेल हमारा AD है, सो AD के लिए हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट चेक करेंगे, ये प्लस होगा, यहाँ पर लूप बन सकता है। सो दिस वन एंड दिस वन। सो हियर इट इज़ +6 -4 +8 -3। देखते हैं कितना आता है, 6 में से 4 गया 2, 8 2 10 में से 3 गया 7, दैट इज +7। +7 मीन्स हेयर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज नेगेटिव। अगर हम इस रूट से जाएंगे तो हमारी कॉस्ट और बढ़ जाएगी। अब हम आते हैं AF पर। AF, सो हियर AF दैट इज यहाँ से +1 दिस -2 +4 एंड -4 दिस वन, यहाँ से लूप बनेगा। सो हियर इट इज़ -1। -1 का मतलब अभी यहाँ पर स्कोप है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ +1 है। अगर इस रूट से जाएंगे तो हमारी 1 यूनिट से हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी। अब हम आते हैं BF पर। सो BF दैट इज दिस वन, सो +7 -2 +4 -8। सो हियर 7 में से 2 गया 5, 4 9 में से 8 गया 1
+1 दैट इज नेगेटिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है इसकी। अब हम आते हैं सी डी पर। तो सी डी पर अगर आप देखें सो यहाँ पर अपर ये लूप बनता है, सो दैट इज +4 -3 +8 -4, सो 4 में 3 गया 1, 1 + 8 दैट इज 9 -4 इज 5 +5, दैट मीन्स इसकी हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नेगेटिव है। अब सबकी नेगेटिव है लेकिन अभी भी इसकी पॉजिटिव है। इसका मतलब हमें मैक्सिमम पॉसिबल एलोकेशन अब इस पर्टिकुलर सेल को करना चाहिए। अब इसके लिए हम दोबारा इसको टेबल बनाते हैं यहाँ पर। सो दैट इज ए बी सी डिमांड एंड हियर डी ई एफ supply. So here 6 4 1 50 3 8 7 40 4 4 2 60 and here 20 95 and 3550। यहाँ आने के पहले चूँकि हमें मैक्सिमम पॉसिबल एलोकेशन यहाँ करना है तो पहले हम लूपिंग देख लें। तो लूपिंग के लिए जैसा हमने पहले बताया था, इसको हम दूसरे कलर से आपको बताते हैं। अब यहाँ पर हम मैक्सिमम पॉसिबल एलोकेशन करना है, इसका मतलब यहाँ पहले हमारा प्लस होगा। मूव कैसे हम करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ से हम यहाँ आएंगे, फिर यहाँ से हम यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ से हम यहाँ आएंगे और यहाँ से हम यहाँ जाएंगे। ये सेल हमारा अछूता रहेगा और ये सेल में कोई चेंज नहीं आएगा। तो प्लस माइनस प्लस माइनस, दैट मीन्स कि मिनिमम हमारा जितना मूवमेंट फ्रीली होगा वो यहाँ पर हम सबसे पहले करेंगे। तो यहाँ का हम सबसे पहले लिख लेते हैं 3 पर 20, ये कोई चेंज नहीं लाएगा। एंड 8 पर इस सेल पर हमारा 20 यहाँ भी रहेगा और बाद में हम चेक करके भी देखते हैं कि सही है कि नहीं। अब 35 यहाँ पर देखिए फ्री मूवमेंट हमारा 35 है, यहाँ पर प्लस होना है। इसका मतलब 35 का एलोकेशन हम मिनिमम यहाँ पर कर सकते हैं और जैसे ही हमने 35 पर किया ये प्लस हुआ तो ये यहाँ पर ओवरफ्लो कर देगा, 70 हो जाएगा। इसीलिए यहाँ से माइनस होता है 35 यहाँ पर जाता है। लेकिन अब यहाँ पर जो हमारी यूनिट है वो 25 की ऑलरेडी है, तो 35 जैसे ही यहाँ आएगा 25 और 35 इट बिकम्स 60। लेकिन जैसे 60 हुआ यहाँ पर ऑलरेडी 50 है, सो इसलिए चूँकि 35 यहाँ से निकल चुका है सो ये 15 हो जाएगा। अब आप देखें दिस शुड कम 95, सो हियर इट इज़ 95, दिस इज़ 50, दिस इज़ 40 एंड 60। ये एलोकेशन हमारा बनता है। अब इस लेवल पर दोबारा हमें टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर लेनी चाहिए। सो टोटल कॉस्ट हियर इज़ 4 × 15 प्लस 1 × 35 प्लस 3 × 20 plus 8 × 20 plus 4 × 60. So this is 60 plus 35 plus 60 plus 160 plus 240. So here it is 5 6 3 9 6 15 6 21 4 25 2 2 4 1 5 555। नाउ यू सी ऑप्टिमलिटी चेक करने से क्या हुआ। अभी हमारा पहले कॉस्ट था 730, हमने इम्प्रूव किया 590 पर आया। 590 से भी हमने इम्प्रूव किया सो 555 पर आया। अब हम इस पर देखते हैं क्या हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एम्प्टी सेल्स के लिए नेगेटिव है कि नहीं। तो ज़रा दोबारा चेक करते हैं। सबसे पहला हमारा एम्प्टी सेल है AD। अब हम यहाँ आपको करके दिखाते हैं AD के लिए आप देखिए +6 जैसा कि हमने पहले किया, -4 +8 -3। सो 6 में से 4 गया 2, 8 2 10 में से 3 गया 7, दैट इज +7। इसका मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ पर -7 की है। अब नेक्स्ट हम आते हैं, ये ऑक्युपाइड है, ये ऑक्युपाइड है एंड BF। सो BF पर हम देखते हैं BF कौन सा सेल है आपका, ये सेल है। अब यहाँ से लूप क्या बनेगा, ये इधर जाएगा फिर इधर फिर इधर। सो that is +7 -8 +4 -1. So here +7 -8
दैट इज -1 +4 +3 -1 दैट इज +2। अब यहाँ पर भी हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट -2 आ गई। अब हम बात करेंगे सी डी की। सो हियर +4 दिस वन, -3 clockwise, so this one, +8 -4, so here 4 में से 3 गया 1, 8 1 9 में से 4 गया +5, so here opportunity cost is -5। And then we'll talk about CF. So here CF, that is this way, +2 -4 +4 -1, so here it is +1, opportunity cost is -1। Now at this stage finally the opportunity cost हमारे सारे empty cells की नेगेटिव आ गई। इसका मतलब अब हमारा ये टोटल कॉस्ट जो है ये यही अरेंजमेंट रहेगा। रूट्स हमारे A, E, AF, BD, BE एंड CE, यदि ये रूट हमने फॉलो किया तो हमारा टोटल कॉस्ट 555 आएगा। हमने ऑप्टिमलिटी टेस्ट की, इस पर सारे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नेगेटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि अब इससे नीचे हमारी कॉस्ट नहीं हो सकती और यही हमारी ऑप्टिमम कॉस्ट है, और यही है स्टेपिंग स्टोन मेथड। तो स्टेपिंग स्टोन मेथड में आपने देख लिया कि स्टेपिंग स्टोन मेथड्स अप्लाई करके हम कैसे एम्प्टी सेल्स की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं और पता लगा लेते हैं कि हमारी ऑप्टिमलिटी कहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस स्टेपिंग स्टोन मेथड। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और यदि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया है तो हमारे पहले की वीडियोज और देखें, और आगे भी हम अब मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड की बात करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। एंड अगर आपको ये अच्छा लगा, समझ में आया, तो हमारे चैनल को और इस पर्टिकुलर वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, थैंक यू।